जय हिंद मेरे वीर भाइयों और बहनों। स्वागत है युद्धनामा पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक जंग की दास्तान है, एक कहानी जो हर भारतीय के दिल तक पहुंचनी चाहिए। आज हम एक ऐसे वीर सपूत की बात करेंगे जिनकी कहानी बेहद कम लोग जानते होंगे, मगर उनकी वीरता दुनिया ने देखी है। ये कहानी है नायक यशवंत गाडगे साहब की, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैटलफील्ड पर एक पूरा प्लाटून खत्म करके गोली सीने में खाकर भी अपने देश का झंडा ऊंचा रखा। लेकिन दुख इस बात का है कि उनको भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। आज उनका नाम सिर्फ एक स्टोन मेमोरियल पर लिखा है, मगर युद्धनामा उनके नाम फिर से ऊंचा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नायक यशवंत गाडगे साहब का युद्धनामा। यशवंत गाडगे साहब का जन्म 1921 में महाराष्ट्र के सातारा जिले में एक क्षत्रिय मराठा परिवार में हुआ। उनकी कहानी एक भारतीय नौजवान की तरह शुरू होती है, जो कि गरीबी और मुश्किलों से लड़ता हुआ बड़ा होता है। मगर उनके दिल में एक अलग ही जंगबाज सिपाही छुपा हुआ था। भारत तब ब्रिटिश राज के अंडर था और दुनिया वर्ल्ड वॉर II के आग में जल रही थी। 18 साल की उम्र में यशवंत गाडगे साहब 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में रिक्रूट होते हैं। उस वक्त भले ही भारतीय फौज ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थी, मगर सिपाही सिर्फ अपने कर्तव्य और इज्जत के लिए लड़ते हैं। दुनिया का सबसे खूनी युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर 5 साल तक चला, 1944 तक। अलाइड फोर्सेस इटली में जर्मन फौज के साथ जंग लड़ रही थी। इस जंग में भारतीय फौज भी तैनात थी और उनका सबसे बड़ा मिशन था जर्मन बंकर्स तोड़ना, जो मोंटे कसिनो और आर्नो रिवर्स के आसपास थी। 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री को इटली के एक छोटी सी जगह मोंटे ग्रिडोल्फो कैप्चर करनी थी। यह एक मौत का खेल था, क्योंकि जर्मन फौज वहां मजबूत बंकर्स बना चुकी थी। एक पहाड़ी इलाका था जिसमें हर तरफ जर्मन मशीन गन्स और स्नाइपर्स छुपे हुए थे। इस मिशन से वापस आना लगभग नामुमकिन था। नायक यशवंत साहब अपने 10 सिपाहियों के साथ आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, जर्मन MMGs आग बरसाने लगे। एक एक करके सारे भारतीय सिपाही गिरने लगे, लेकिन यशवंत गाडगे साहब अपनी पोजीशन पर अड़े रहे। आसपास के सोल्जर्स गिर चुके थे, मगर गाडगे साहब ने मशीन गन उठाई और दुश्मन पर गोलियां बरसा दी। एक अकेला सिपाही और सामने एक पूरी जर्मन मशीन गन पोस्ट, मगर उनके सीने में डर नाम का रत्ती भर कोई चीज नहीं था। उन्होंने बिना किसी टैक्टिकल बैकअप के मशीन गन लेकर जर्मन ट्रेंचेस में जंप किए और एक के बाद एक सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया। उनका मिशन क्लियर था, या तो दुश्मन खत्म होगा या तो वो। लेकिन जब एक सिपाही इतना बड़े दुश्मन को टक्कर देता है, तो उसकी कहानी भी खून से लिखी जाती है। जैसे ही गाडगे साहब आखिरी जर्मन सोल्जर्स को गोली मारते हैं, तभी एक स्नाइपर की गोली उनके सीने में लगती है और नीचे गिरते हैं, मगर हाथ से हथियार नहीं छोड़ते। उन्होंने जान दे दी, मगर अपने कर्तव्य पूरा किया। उनके इस वीरता ने पूरे जर्मन पोस्ट को बर्बाद कर दिया और मोंटे ग्रिडोल्फो जीतने का रास्ता साफ हो गया। नायक यशवंत गाडगे की इस अद्भुत लड़ाई का सम्मान पूरी दुनिया ने किया। उनको दिया गया विक्टोरिया क्रॉस, जो आज के समय में भारतीय सरकार के परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट है। यह सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है जो वॉर टाइम या बैटलफील्ड पर दिया जाता है। मगर दुख का बात यह है कि भारत उनको भूल गया है। ना उनके नाम से कोई स्कूल, ना कोई रोड, सिर्फ एक स्टोन मेमोरियल है, वो भी इटली में। क्या यही एक वीर सिपाही की बलिदानों का सम्मान है? मेरे वीर भाइयों और बहनों, ये कहानी सिर्फ एक फौजी की नहीं है। ये कहानी भारत के उन वीरों की है जिनके नाम को ढूंढना पड़ गया। आज हम आज़ादी की हवा में जी रहे हैं, मगर सोचिए, अगर ये नायक यशवंत साहब जैसे वीर सिपाही ना होते तो हमारा क्या होता। भारत का हर सिपाही एक कहानी है, पर कहानी तब तक जिंदा होती है जब तक उसे सुनने वाला। अगर आपको यह कहानी प्रेरणा देती है